नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पुछल, पुलवामा और जडूरा अनंतनाग में एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट हलाक, असलहा और गोली बारूद जब्त। वादी में 24 घंटों के दौरान एक कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक। सुंदरबनी राजौरी में 9 रोज बाद फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच दोबारा गोलियों का तबादला, 1 मिलिटेंट हलाक, एक फौजी जवान शहीद, 2 जख्मी। नौशहरा में मारे गए दरअंदाज से काफी मिकदार में हथियार व दीगर अशिया जब्त। श्रीनगर शहर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, टेंगपुरा और तिब्बती कॉलोनी के लोग सरापा एहतजाज। गलत तौर पर इन इलाकों का नाम रैकेट से जोड़ने का इल्जाम, कहा नहीं पेश आया है इनके इलाके में ऐसा वाकया। हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर, खित्ता चिनाब के दर्जनों वफूद से मुलाकात। किश्तवाड़ दौरे के बाद पहुंचे जम्मू, मुतादिद वफूद से किया तबादला ख्याल। इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले का बयान। कहा, फिलहाल स्कूलों को खोलने की नहीं है कोई मंसूबा, इस एसओपीज पर अमल करने का तलकीन। 35,000 से ज्यादा तलबा को कम्युनिटी क्लासेस से जोड़ने वाला बारामुल्ला जम्मू कश्मीर का वाहिद जिला। दूर दराज इलाकों के बच्चे हो रहे हैं मुस्तफीद। कम्युनिटी स्कूलिंग के तहत तमुद्दनी व सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद। भदरवा के जंगलात में सरसब्ज दरख्तों की कटाई, नीरो रेंज में एक स्मगलर गिरफ्तार, 3 ममनुआ कटर भी जब्त, 1 मुलजिम जख्मी। महकमे के चंद अहदेदारों और स्मगलरों के बीच मिली भगत का इल्जाम। गांदरबल में ट्राउट मछलियों के लिए मशहूर नाला आलूदगी का शिकार, हुक्काम बिलाखुसूस फिशरीज महकमे की लापरवाही। नाले में गंदगी के अंबार होने के लिए कई खुदगर्ज लोग भी हैं जिम्मेदार। वादी में शहद की सनत को फरोग देने का मंसूबा, महकमा ज़राअत मुख्तलिफ स्कीमों पर कर रहा है काम। कुपवाड़ा जिले में भी खासी तादाद में लोगों को हासिल हो रहा है रोजगार, प्रोसेसिंग और बॉटलिंग यूनिट भी कायम। मागाम पुलिस ने लश्कर तौयबा के एक माउन को बारूद समेत किया गिरफ्तार। माज़ेहमा मागाम रेलवे क्रॉसिंग के करीब अर्जिंदर में नाका के दौरान कार्रवाई। पुलिस ने एक नौजवान को मशकूक हालत में पाया था, उसकी शिनाख्त जगश्रीपटन के राशिद अहमद डार के तौर पर हुई है। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के बाद एक मिलिटेंट को किया हलाक। जीओसी 25 इन्फेंट्री डिविजनल मेजर जनरल राजौरीपुरी ने दी जानकारी। मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और गोला बारूद भी हुआ बरामद। जीओसी के मुताबिक 7 जुलाई की सुबह पाकिस्तानी मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दरअंदाजी करने की कोशिश की। फौज ने कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने की फौरन फौज के 2 जवान के भी जख्मी होने की इत्तला है। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में टेंगपुरा श्रीनगर के लोगों ने खामोश एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से सेक्स रैकेट बेनकाब करने से मुतालिक एक खबर के साथ इलाके का नाम जोड़ने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। टनमर्ग में मुंबई की एक सयाह फैमिली ने की मारपीट, कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने में मामूली ताखीर पर की मारपीट। पुलिस ने हरकत में आकर 6 अफराद को हिरासत में लिया। डॉक्टरों और दीगर अमले ने अस्पताल अहाते में किया एहतजाज। हदबंदी कमीशन के मेंबरान जम्मू दौरे पर, मुख्तलिफ सियासी व समाजी वफूद ने कमीशन से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों, एसटी और दीगर तबकात के लिए सियासी रिजर्वेशन का किया मुतालबा। पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का किया दौरा। वफ्द ने सयाहत से जुड़े तमाम कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत को वापस पटरी पर लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले का कहना है कि इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए है तैयार। पॉले का कहना है कि दूसरी लहर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होने के बावजूद वो इससे निपटने के लिए तैयार है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने कहा है कि फिलहाल स्कूलों को खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उधर श्रीनगर में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मास्क न पहनने पर कई लोगों पर जुर्माना आयद किया गया।
जिला बारामूला में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला की हिदायत पर कम्युनिटी स्कूलिंग के तहत तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्रामात का इनेकाद हुआ। उनमें काफी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। कुंजुर, पटन और दीगर मुकामात पर मुनक्किद प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने क्विज मुकाबले, तकरीर और दीगर प्रोग्राम पेश किए। उड़ी बारामूला में मुख्तलिफ स्कूलों की तामीर के लिए जमीन फराहम करने और स्कूली इमारतों को बाउंड्री वॉल तामीर करने वाले अफराद सरापा एहतजाज है। महकमा 3 वर्षों से इनकी रकमात अदा करने से कासिर है। एसएसए स्कीम के तहत बाउंड्री वॉल तामीर करे गए थे। लोगों का कहना है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि एसएसए के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कम से कम 50 लाख रुपए बंद रखे हैं। उन्होंने 10 रोज तक रकम वागुजार न करने की सूरत में स्कूलों पर ताला चढ़ाने की धमकी दी है। कुलगाम छंबागुंड रोड पर वाक़े नाला वीशु के करीब मकामी नौजवानों ने एहतजाज किया। वीशु पर कायम अहम राब्ता पुल के करीब मुबैना तौर पर रेत और बजरी निकालने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि बोल्डर निकालने का काम पुल के करीब किया जा रहा है, जिससे मुकामी आबादी और पुल को खतरा लाहक हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। बांडीपुरा में बीजेपी ने शेख वसीम बारी, उनके भाई उमर बशीर और वालिद बशीर अहमद शेख को उनकी पहली बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। 1 साल कबल तीनों एक मिलिटेंट हमले में मारे गए थे। बीजेपी दफ्तर पर तीनों लीडरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की। पार्टी के सीनियर लीडरान विबोध गुप्ता, अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर फरीद, जिला सदर बांडीपुरा अब्दुल रहमान और दीगर ने शिरकत की। बांडीपुरा में बीजेपी को मजबूत बनाने में शेख वसीम बारी के रोल की सताइश की गई। गांदरबल शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला नाला गंदी नाली में तब्दील। फिशरीज डिपार्टमेंट की अनदेखी और लापरवाही के नतीजे में यह नाला गंदी नाली में हो चुका है तब्दील। लोगों ने कई मरतबा साफ सफाई के लिए मुतालबा किया है मगर अब तक नहीं हो सकी है नाले की सफाई, लेकिन जिला इंतजामिया ने अब तक महज यकीन दहानी कराई। डाउनटाउन श्रीनगर के एक 8 साला बच्चे ने एक संगे मील उबूर किया है। अयान तारिक नामी इस बच्चे ने दीगर सीनियर ट्रैकर्स के साथ जबरून हिल्स को सर किया है। दूसरी जमात में जेर तालीम अयान क्वापिमा बनने का ख्वाब रखते हैं। फकीर गुजरी से जबरून टॉप तक अयान ने 13,013 फुट की ऊंचाई का सफर किया है। 29 रुकनी ग्रुप में अयान सबसे कम उम्र वाला मेंबर। राजौरी में खेवड़ा गांव के मकीन नौजवान आर्टिस्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के खुद कफील बनने के ख्वाब को पूरा किया है। उन्होंने कई लोगों की उम्दा खाके तैयार की हैं। वसीम चंद मिनटों तक किसी का चेहरा देख ले तो वो उसकी तस्वीर बना डालते हैं। वसीम ने लॉकडाउन में बेकार रहने के बजाय उन्होंने पेंटिंग का हुनर सीखा। वसीम ने कहा कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना चाहिए और माली मदद दी जाए ताकि वो इस काम को अपना जरिया रोजगार बना सके, दूसरों को भी वसूली के गुर सिखा सके। महकमा इत्तलात के ताउन से डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम ने लोगों को दरपेश जहनी मसाइल पर वर्कशॉप कम सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में सहाफियों और डॉक्टरों ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। माहिरीन ने खित्ते में तनाव बढ़ते मामलात पर बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पार्टी ने हदबंदी कमीशन को आबादी के तनासुब के लिहाज से काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने यहां कई चेहरे आवाम के सामने लाने की कोशिश की, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीखी अहमियत आज भी बरकरार है। इन बातों का इजहार पार्टी के सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार ने किया। पार्टी के सीनियर लीडर व रुकन असेंबली मरहूम एडवोकेट गुलाम नबी डार की बरसी के मौके पर एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। कुलगाम में मुनक्किदा तकरीब में सफदर अली खान समेत दीगर ने शिरकत की। मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। डार ने 370 के हवाले से अपनी कानूनी और आईनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में मोमबत्तियां और हैंड फैन लिए हुए थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बिजली न होने के सबब लोग इन आलात का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो बिला खलल बिजली फराहम करने का अपना वादे
को वफा करें। वाज़ेह रहे, जम्मू में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल और भारी बिजली कटौती हो रही है। इसकी वजह से शदीद गर्मी और इन आयाम में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। अनंतनाग की चीरपुरा गुजर बस्ती के बाशिंदे पीने के पानी की किल्लत को लेकर सरापा एहतजाज। लोगों का कहना है कि उन्हें हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके मसाइल अरसा दराज से ज्यों के त्यों ही है। पानी की अदम दस्तयाबी से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके के लिए अगरचा वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें टैंकर के जरिए भी पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि लोगों की मुश्किलात को जल्द ही दूर किया जाएगा। बोना मोहल्ला त्राल के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि इलाके में कई रोज से पानी की किल्लत पाई जा रही है। खवातीन को 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी हासिल करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि महकमे ने इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने की गर्ज से नई स्कीम बनाई थी, लेकिन इलाके को इस स्कीम से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर पानी की किल्लत को दूर करने की अपील की। महकमा PMGSY ने चिंधारा से कोनबल पांपुर तक की राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया है। ये सड़क कई सालों से खस्ताहाली की शिकार हो गई थी। लोगों ने कई बार सड़क तामीर करने की इंतजामिया से मांग की थी, ताहम अब सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया गया है। करगिल में जारी अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर सेकेंडरी टूरिज्म लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लद्दाख महबूब अली ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। महबूब अली ने द्रास में सयाहत के शोबे में जारी मुख्तलिफ कामों की रफ्तार का मुआयना किया और मुतादिद अवामी वफूद से बातचीत की। अवामी नुमाइंदों ने सयाहत के फरोग से मुतालिक मुख्तलिफ मुतालबात को पेश किया। सयाहों के लिए बंद इलाकों को खोलना, मजदूरों के दोबारा रजिस्ट्रेशन, द्रास डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम, द्रास के लिए खुसूसी सयाहती पैकेज, ट्रैकिंग रास्तों की तौसी और सरमाई खेलों के फरोग जैसे मुतालबात भी किए गए। करगिल आरटीओ ने सनखू सब डिवीजन में 3 रोजा डोर टू डोर कैंप लगाकर सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर गाड़ियों के लाजमी कागजात तकसीम किए। सनखू सब डिवीजन ज्यादा आबादी वाला इलाका है। कागजात पहुंचाने के इस इक़दाम की लोगों ने सराहना की। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट ने सरकारी मुलाजमीन और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले कुनबों से AAY, BPL और PHH राशन कार्ड सरेंडर करने की हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। एसोसिएशन के सदर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा कि इससे मुस्तहक खानदानों को कम कीमत पर राशन और अनाज मिल सकेगा। बानिहाल और खड़ी के इलाकों में इंसानी बस्तियों के आसपास जंगली जानवरों की मौजूदगी से आम लोगों में खौफ व दहशत। रीछ के हमले से एक शख्स की हो चुकी है मौत। इसके अलावा दर्जनों माल मवेशी जंगली जानवरों के हमलों में हलाक हुए हैं। इंचार्ज कंट्रोल रूम वाइल्ड लाइफ बानिहाल नजीमुद्दीन ने कई बस्तियों के नजदीक रीछों को दूर भगाने के लिए हिकमत अमली से काम लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों को देखने की सूरत में शोर शराबा और पथराव न करें। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने उमराबाद HMT श्रीनगर में 3rd जेंडर्स में अशिया खुर्दनी की किट्स तकसीम की। ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद हुई। वादी भर से आए काफी तादाद में मुस्तहक अफराद ने शिरकत की। शोपिया के पहाड़ी गांव विशरू पड़ीबल में जिला के पहले क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। स्टेडियम की तामीर और तज़य्यन का काम जारी है। नौजवानों ने स्टेडियम ग्राउंड अपना पहला मैच खेला। नौजवानों ने स्टेडियम के लिए फंड की मंजूरी पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। फौज हर वक्त सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार हाजी पीर के ब्रिगेड मनोज जोशी ने किया। 1971 की जंग में जीत के 50 बरस मुकम्मल होने के मुतालिक एक तकरीब के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। तकरीब में बच्चों ने रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, ब्रिगेडियर हाजी पीर, 41 RR के फौजी अफसरान, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक फौजियों और बच्चों को एजाज से नवाजा गया। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने अखनूर के सरहदी इलाके सैंत पंचायत के
गुर्द गांव के लोगों में राशन किट्स और जरूरी सामान तकसीम की। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। सैयदुल सादात फाउंडेशन अनंतनाग नामी तंजीम ने कुलगाम में अपनी एक शाख कायम की है। इस सिलसिले में अब जिला कुलगाम के मुस्तहक गरीब, नादार, यतीम व दीगर मुस्तहक लोग फाउंडेशन से राब्ता कायम करके मदद हासिल कर सकते हैं। मेढर में मकामी इंतजामिया ने कस्बे में गैर कानूनी तजावीज के खिलाफ मुहिम चलाई। गैर कानूनी तामीरात को बंद करवाया गया। सरकारी जमीनों पर तामीर गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम भी किया गया। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के 3 मुलजिमीन को एनआईए लेकर आई पटना। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। 9 जुलाई तक की है रिमांड। मरकज और ट्विटर के बीच खींचतान का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। 8 हफ्तों के अंदर भारत में करेंगे शिकायत अफसर तैनात। ट्विटर ने कोर्ट को दी जानकारी। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक। सिंधिया के फेसबुक अकाउंट से किया गया पुराना वीडियो शेयर। सिंधिया की टीम ने हैक अकाउंट को किया रिकवर। आगरा जेल में 20 साल से बंद 13 कैदियों को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट से मिली उबूरी जमानत। कोर्ट ने तमाम 13 को निजी मुचलके पर दी उबूरी जमानत। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के नए चेयरमैन ने लिया ओहदे का जायजा। नए चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले ने कहा कि बेहतर काम करने की होगी कोशिश। गैस मुतासरीन के सख्त एहतजाज के बाद हुकूमत ने बदला अपना फैसला। गैस हादसा मेमोरियल की तामीर के लिए फिर जारी होगा टेंडर। हुकूमत गैस मेमोरियल की तामीर को गैस मुतासरीन की जिंदगी में बड़े बदलाव से कर रही है ताबीर। भागवत के बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का रद्द-ए-अमल। अब्बास ने कहा भागवत के बयान को सियासी बयान दिया करार। नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में 9 साल बाद बाइज्जत बरी होने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास चौधरी के एजाज में एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमाए अरशद मदनी की जानिब से मुनक्किद इजलास में जमीयत उलमा की जानिब से बेगुनाहों की रिहाई के सिलसिले में की जा रही कानूनी इमदाद का जिक्र किया गया। रुकन पार्लियामेंट जॉन बाला ने ममलकती वजीर बराए अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी संभाली। मरकज की स्कीमों को अक़लियतों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। औरंगाबाद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सिटी यूनिट का अनोखा एहतजाज। बैलगाड़ी, घुड़सवार, ऊंट सवारी और किया साइकिल मार्च। मुख्तलिफ पॉलिसियों पर गामजन है मोदी हुकूमत। कांग्रेस पेट्रोल व डीजल व गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज। महंगाई के खिलाफ जहां कांग्रेस और दूसरी सियासी तंजीमों के कारकुनान ने जगह जगह पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का जाहिर की, तो वहीं हुकूमत से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में किए गए इजाफे को कम करने का मुतालबा किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम जारी। अजमेर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जमकर किया मुजाहरा। कांग्रेस का इल्जाम है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के चलते दीगर अशय की कीमतों में भी हो रहा है इजाफा। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज को जमकर तनकीद का बनाया निशाना। मध्य प्रदेश के तरक्कियाती कामों में हो रही है ताखीर और वजीरों व अफसरान की सुस्त रवैये पर वजीर आला शिवराज सिंह ने अपनी सख्त बरहमी का किया इजहार। वजीर आला ने मंत्रालय में मुनक्किद मीटिंग में वजीरों को हर पीर को कामों को लेकर जायजा मीटिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। भिवंडी से रुकने पार्लियामेंट वजारत में शामिल कपिल पाटिल दूसरी मर्तबा भिवंडी से कामयाब हुए थे। कपिल पाटिल के मरकजी वजीर बनने पर शहर में खुशी का माहौल। कपिल पाटिल ने ग्राम पंचायत से अपने सियासी सफर का किया था आगाज। जमीयत उलमाए हिंद शहर मेरठ के एक वफ्द ने डीएम और एसएसपी से की मुलाकात। ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी से मुतालिक मुतालबात को लेकर की बातचीत। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला। डॉक्टर मकसूद उस्मानी ने अपना बयान करवाया दर्ज। एएमयू के रिहायशी कोचिंग एकेडमी में तहनीती जलसा मुनक्किद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोचिंग एकेडमी के जिम्मेदारों ने की मालूमात। इस साल कोचिंग के तलबा का सिलेक्शन हुआ है मुख्तलिफ मुकाबले जाती इम्तिहान में। एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर इमरान सलीम ने हुकूमत और वाइस चांसलर का किया शुक्रिया अदा। बरसात के मौसम में इलाहाबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इकदाम। मरकजी हुकूमत ने इलाहाबाद बल्दिया को 10 इजाफी जेसीबी मशीनें कराई मुहैया। एक तकरीब के दौरान मेयर अभिलाषा गुप्ता को सौंपी गई अलामती चाबी।
अलीगढ़ के कारोबारी रॉ मटेरियल के इजाफे से हो रहे हैं मुतासिर, सभी कारोबार में हो रही है दुश्वारी, काम करने वाले हैं परेशान। गाजियाबाद में इंतजामिया के साथ जिला जज ने मीटिंग की। मीटिंग में तय किए गए 10 जुलाई को लेकर लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। डीएम ने कहा कि एक दिन में 25,000 मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख के एहतजाज के दौरान हंगामा, बीजेपी और आजाद उम्मीदवार के कारकुनों में जमकर हंगामा, दोनों ग्रुपों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कराया। नए आईटी कानून को लेकर पीटीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया चैलेंज। हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जारी किया नोटिस, 20 अगस्त को होगी अगली समाअत। मुसलसल गर्मी के बाद दिल्ली व अतराफ के इलाकों में बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। शर्मिला ने किया वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को लॉन्च, हैदराबाद फिल्म नगर में तकरीब, वालिद के अधूरे कामों को पूरा करने का जाहिर किया आज़म। एल रमन्ना ने छोड़ी साइकिल, कार की सवारी के लिए तैयार, तेलुगु देशम से तेलंगाना राष्ट्र समिति में होंगे शुमार, शामिल, वजीर आला केसीआर से जल्द मुलाकात का इम्कान। जी किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर सियाहत और सकाफत का संभाला ओहदा, तश्कील तेलंगाना के बाद पहली बार मरकजी काबीना में शामिल होने का सिकंदराबाद के एमपी को मिला एजाज। डबल बेडरूम स्कीम के तहत 410 मकानात की तकसीम, गरीब अफराद को घर देने की मुनफरिद प्रोग्राम का तेलंगाना के वजीर आला का दावा। मुलाजमत से हटाए गए आउटसोर्सिंग नर्सों ने की रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से मुलाकात, मुलाजमत बहाल करके इंसाफ दिलाने की अपील की। 3 लड़कियों को फांसी देकर खातून ने की खुदकुशी, जिला यादादगिरी के चोटुप्पल में अफसोसनाक वाकया, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। 11 जुलाई से हैदराबाद जू पार्क सैयाहों के लिए खोला जाएगा। क्यूरेटर ने न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में किया ऐलान, कोविड कवायद पर अमल लाजमी। तेलंगाना आरटीसी की पहल, खातून मुसाफिरों के लिए सहूलत, हैदराबाद में रात 7:30 बजे के बाद खवातीन के लिए बस कहीं भी रुकेगी, खवातीन मुसाफिरों के लिए एक इशारे पर रुकेगी टीआरसी बस। तेलुगु देशम ने की यौम किसान की मुखालिफत, किसानों से नाइंसाफी का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलुगु रियासतों में पानी की तकसीम का तनाजा, पवन कल्याण ने ड्रामा करके वज़राए आला पर लगाया इल्जाम। पटना में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी, पटना के महावीर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए 60 आईसीयू बेड तैयार, वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। मुजफ्फरपुर में स्टेट बैंक से दिन दहाड़े तकरीबन 7 लाख की लूट, हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। पटना में बीएसएफ जवान हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 राइफल 1 पिस्तौल जब्त, बिहार एसटीएफ की कार्रवाई। नदियों में तुगयानी के चलते बिहार के कई इलाकों में सैलाब, घरों में दाखिल हुआ पानी, अवाम हुकूमत की इमदाद की मुंतज़िर। वैशाली के लालगंज में गंधक नदी कहर बरपा रही है, अचानक सतह-ए-आब में इजाफा होने से कई इलाकों में पानी भर गया है, लोगों में दहशत का माहौल, इंतजामिया ने मौके पर अवाम को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।